गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं फाइलम एस के एलिमेंट्स को। एस के एलिमेंट्स, इससे पहले अपन ने प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलिन, टेट्राटिनोफोरा और प्लेटियलमेंथी, इंपॉर्टेंट जो 5 फाइलम थे उनको अपन स्टडी कर लिया। उनकी अपन ने प्लेलिस्ट बना रखी है, जिन्होंने नहीं देखे ताकि वो वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद में इसको देखना ताकि ये थोड़ा ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो एस के एलिमेंट्स की बात करें तो इनको नॉर्मली बोलते हैं राउंड वर्म। जैसे आप प्लेटियलमेंथी को फ्लैट वर्म बोलते थे, इनको बोलते हैं राउंड वर्म। ठीक है, दूसरी बात करें इनकी बॉडी कैसी होती है। इनका नाम दिया था, आपके नेम दिया था। जैसे प्लेटी एलिमेंट इसका गेगन बार ने दिया था, इसका भी किसने दिया था, गेगन बार। ये आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज की बात करें, बॉडी कैसी होती है, वो होती है सिलेंड्रिकल। ठीक है, बॉडी होगी सिलेंड्रिकल। और बात करें इसमें सिमेट्री बायलेटरल, जो कॉमन फीचर है बायलेटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट मीन्स जर्म लेयर तीनों प्रेजेंट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, बायलेटरल सिमेट्री हो गया, और इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट पाई जाएगी। तो ऐसे बोल सकते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। इससे पहले तक अपन ने पढ़ा था कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इनकम्प्लीट थी, मतलब बॉडी पे सिंगल ओपनिंग होती थी। यहाँ पे दोनों होगी, माउथ भी होगा और एनस भी होगा। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट है, तो इसको नाम दे दिया ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, या सिंपली बोले एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटली प्रेजेंट। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटली प्रेजेंट। तो ये बात होगी इसकी। प्लेटी एलिमेंट्री पढ़ा था कि अपने एस सिलोमेट होते हैं। अब एस के एलिमेंट्री होते हैं आपके स्यूडो सिलोमेट्स होते हैं। कौन से होंगे, स्यूडो सिलोमेट है। और ये जो डेवलप होती है वो होती है ब्लास्टोसिल से। जैसे आपकी सिलोम थी वो डेवलप होती है मेसोडर्म से, और ये होती है आपकी डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोसिल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये ध्यान रखनी है कि सीडोसिलोमेट होते हैं। ठीक है, सीडोसिलोमेट्स, दैट मीन जो सीडोसिलोम है वो डेवलप होती है आपके ब्लास्टोसिल से। इसके बाद में बात करें, इसके अंदर स्केलेटन तो एब्सेंट है, लेकिन जो इसके सीडोसिलोम है उसका जो फ्लूइड प्रेशर है वो काम करता है आपके बॉडी शेप को मेंटेन रखने का। ठीक है, स्केलेटन एब्सेंट है बट फ्लूइड प्रेशर ऑफ सीडोसिलोम मेंटेन बॉडी शेप। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो ये फ्लूइड प्रेशर बॉडी शेप को मेंटेन रखता है, इस स्केलेटन को बोलते हैं हाइड्रो स्केलेटन। ठीक है, तो ये बातें हो गई इसकी। अब इसकी बॉडी वॉल की बात करें, इसका जो बॉडी वॉल का कंपोजिशन है, इसके बॉडी वॉल में 3 अलग अलग पार्ट होंगे। बाहर की तरफ होगी इसमें एपिडर्मिस, और फिर आएगी आपकी क्यूटिकल्स, और उसके बाद में होगी आपकी मसल्स लेयर। ठीक है, तीनों मिलकर बनाती है इसकी एस के एलिमेंट्स की बॉडी वॉल। एपिडर्मिस होती है इसकी वो मल्टी न्यूक्लिएट या सिनकाइटियल बोल दो। ठीक है, और मसल्स लेयर है वो ओनली होगी लॉन्गिट्यूड में, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर पाई जाएगी। अब और बात करें, इसमें बॉडी वॉल हो गया। ब्लड सर्कुलेट सिस्टम है वो एब्सेंट होगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। रेस्पिरेशन की बात करें तो जनरल बॉडी सरफेस है, रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, एक्सक्रेशन की बात करें तो इसमें एक्सक्रेशन होता है वो एक तरह की स्पेसिफिक सेल्स होती है जो प्रोटोनेफ्रिडिया है, और इनका डेवलपमेंट है वो होता है रेनेट सेल से, और इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम का शेप है वो होता है एच शेप। एक्सक्रेटरी सिस्टम कैसा होगा, पहली बात एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो होता किससे है, तो वो कंसिस्ट होता है प्रोटोनेफ्रिडिया से। प्रोटोनेफ्रिडिया,
एच सेप होगा, ठीक है। और डेवलप फ्रॉम रिनेट सेल, ये आपको ध्यान रखना, डेवलप फ्रॉम रिनेट सेल, ठीक है। तीन चीजें आ गई, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात हो गई, रेस्पिरेशन की बात हो गई। नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो बनता है नर्व रिंग और नर्व कोड से। नर्वस सिस्टम ये बनता है आपके नर्व रिंग प्लस नर्व कोड, ठीक है। ये बात होगी नर्व सिस्टम की। रिप्रोडक्शन में इसमें सेक्स होंगे वो सेपरेट होंगे, मतलब डाइसेस होंगे, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ठीक है। और डेवलपमेंट स्टेज में लार्वल स्टेज पाई जाएंगे काफी सारी, उनको अभी डिस्कस करेंगे अपन आगे जब देखेंगे, ठीक है। एक इसमें स्पेसिफिक वर्ड आता है फाइलम एस्केल में, उसको बोलते हैं यूटेली। यूटेली को आप ऐसे समझो कि जो इसका एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फेज है, उस टाइम पे क्या सेल डिवीजन बंद हो जाता है। तो दैट मींस अगर सेल डिवीजन बंद हुआ तो नंबर ऑफ सेल है वो एडेड तक कांस्टेंट ही रहेगी। तो जो नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रहती है उस कैरेक्टर को बोलते हैं यूटेली, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सेल डिवीजन सीज ड्यूरिंग embryonic period, that's why embryonic period, that's why number of cell constant in एडल्ट, ठीक है। तो एडल्ट तक इसमें नंबर ऑफ सेल क्या सिमिलर रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, क्योंकि सेल डिवीजन यहाँ पे सीज हो गया। तो इसको टर्म को बोलते हैं यूटेली। तो आपको ध्यान रखना यूटेली किसका करेक्टर फाइलम एस के एलिमेंट्स पे है। अब इनके अंदर स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं तीन टाइप के, और इन्हीं सेंस ऑर्गन के बेस पे एस के एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। सेंस ऑर्गन इसमें एक तो हो गया पेपिली, एक हो गया इसमें एम्फिड, और एक हो गया फेज में। ये आपको तीनों ध्यान रखने। पेपिली एम्फिड फेज में, पेपिली और एम्फिड है ये दोनों पाए जाते हैं किस पे, लिप्स प्रेजेंट ऑन लिप्स, ठीक है। और ये दोनों के दोनों है क्या, ये दोनों के दोनों है आपके, ये जो पेपिली है ये तो है टेंगो रिसेप्टर, और एम्फिड है और फेजमिड है, ये दोनों आपके कीमो रिसेप्टर, ये आपको ध्यान रखना है। और जो फेजमिड है ये पाया जाएगा ऑन लिप, और जो पेपिली है ये आता है आपका टेंगो रिसेप्टर, ठीक है। तो कॉमनली बोले तो एम्फिड और फेजमिड तो है कीमो रिसेप्टर, और पेपिली वो है टेंगो रिसेप्टर। तो ये बातें होगी इसके सेंस ऑर्गन की। अब इसकी बात करें क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन जो बेस्ट है वो होगा आपके फेजमिड की अब्सेंस और प्रेजेंस के बेस पे, बेस्ड ऑन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फेजमिड, ठीक है। तो ये बातें होगी फेजमिड के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन होगा। तो दो क्लास में बांटते हैं, जिसके अंदर फेजमिड प्रेजेंट है उनको फेजमिड, और जिनके अंदर अब्सेंट है उनको एफेजमिड। एफेजमिड दैट मीन्स यहाँ पे फेजमिड है जो सेंस ऑर्गन है वो अब्सेंट है, एफेजमिड हो गया। और जिनमें प्रेजेंट है उसको नाम दे दिया फेजमिड, ठीक है। तो एफेजमिड और फेजमिड दो सिंपल सिंपल से क्लासिफिकेशन है। एफेजमिड का जो एग्जाम्पल है वो होता है डेस्मोस्कोल्स, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और एक होता है एनोप्लस, ठीक है। दो एग्जांपल है डेस्मोस्कोल्स और एनोप्लस। फेजमिड की बात करें तो इसमें काफी सारे एग्जांपल आते हैं। एग्जांपल की बात करें तो एक तो आता है आपका ड्रेकनकुलस, अब इसको पढ़ेंगे जो नारूबाला रोग का पैथोजन होता है ड्रेकनकुलस। फिर आता है आपके एस्केरिस, ड्रेकनकुलस एस्केरिस। उसके बाद में आता है आपका ट्राइकोरिस, ठीक है। एक आता है आपका एंटेरोबियस, एक आता है आपके एनसाइलोस्टोमा, फिर आता है आपके वुचरेरिया जो कि फाइलेरिया वर्म का पैथोजन है। फिर आता है आपके लोवा लोवा जिसको बोलते हैं आप आई वर्म, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये आपके फेजमिड के। अब इनके थोड़े कॉमन नेम देखते हैं कि जो
फेजमिड के जो एनिमल्स हैं उनके कॉमन नेम क्या होते हैं? कॉमन नेम देखें, क्योंकि इस फाइलम से कॉमन नेम भी एग्जाम में पूछते हैं। कॉमन नेम, ठीक है। तो ड्रैकनकुलस है, इसको तो बोलते हैं गिनी वर्म, ड्रैकन। जो आपका ड्रैकनकुलस है उसको बोलते हैं गिनी वर्म, ठीक। एस के इसको बोलते हैं राउंड वर्म। ट्राइक्यूरिस को बोलते हैं विप वर्म या चाबुक कर्मी, हिंदी में ट्राइक्यूरिस। ये हो गया आपका विप वर्म। एंटेरोबियस को बोलते हैं पिन वर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं चूना कर्मी। लोवा लोवा को बोलते हैं आई वर्म, दैट मीन्स ये आंखों के लिए एज ए पैरासाइट काम करेगा, आई वर्म। एन साइलोस्टोमा को बोलते हैं हुक वर्म। ठीक है, बुचरेरिया को बोलते हैं फाइलेरिया। ठीक है, ये बातें थी इसकी कॉमन जो साइंटिस्ट जो इनके साइंटिफिक नेम है और उनके कॉमन नेम है उनके डिस्कस कर लिया कि ड्रैकनकुलिस को तो बोलते हैं गिनी वर्म, और एस्क्रिस को बोलते हैं, एक सेकंड कलर पेन देखते हैं दूसरा। ठीक है, ड्रैकनकुलिस है उसको बोलते हैं गिनी वर्म, एस्क्रिस को बोलते हैं राउंड वर्म, ट्राइक्यूरिस को बोलते हैं विप वर्म, एंटेरोबियस को पिन वर्म, ठीक है, ट्राइक्यूरिस है, ठीक है। लोवा लोवा को आई वर्म, एन साइलोस्टोमा को हुक वर्म, बुचरेरिया को फाइलेरियल वर्म। ये बातें होगी इसकी। अब इसके अपन थोड़े एक बार जो डिजीज कोजिंग एनिमल्स हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है, जो दो तीन मेन मेन है डिजीज कोजिंग। ठीक है, पहला आपका आता है ड्रैकनकुलस, जिसको बोलते हैं नारू वाला रोग का पैथोजन ड्रैकनकुलस। ठीक है, ये क्या करेगा, गिनी वर्म जो आपकी डिजीज है उसको कोज करेगा। ठीक है, इससे जो डिजीज होगी उसको बोलते हैं नारू वाला रोग। तो हिंदी में अपन पहले पढ़ते थे क्लास में, नारू वाला रोग। इसका वेक्टर है जो डिजीज को ट्रांसमिट करता है वो होता है साइक्लोप्स, ये आपको ध्यान रखना है, साइक्लोप्स। ठीक है, दो चीजें आ गई, ड्रैकनकुलस है वो पैथोजन किसका, नारू वाला रोग का, और इसका वेक्टर कौन है डिजीज का, इसका है साइक्लोप्स। दूसरी बात करें बुचरेरिया, ये डिजीज कोज करता है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। ठीक है, दैट मीन्स ये लिम्फ नोड को नुकसान करेगा। तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का तो नाम हो गया डिजीज, इसका जो पैथोजन तो हो गया आपका बुचरेरिया, पैथोजन हो गया आपके बुचरेरिया बैनक्रप्टी। और वेक्टर हो गया फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है वो आपके बुचरेरिया का पैरासाइट है उसको कैरी करेगी और होस्ट के अंदर इंजेक्ट करवाएगी। ठीक है, तो ड्रैकनकुलस बुचरेरिया जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, इसका पैथोजन हो गया बुचरेरिया बैंक्रप्टी, और वेक्टर हो गया फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। और किसके लिए ये, इसके जो लार्वी उसको बोलते हैं माइक्रोफिलेरी, इसके लार्वी को क्या बोलेंगे, माइक्रोफाइलेरी। और जो माइक्रोफाइलेरी की जो थर्ड लार्वल स्टेज होगी, ये आपको ध्यान रखना, थर्ड लार्वल स्टेज ये होती है इसमें इन्फेक्टिव स्टेज, ये आपको ध्यान रखना, कौन सी स्टेज होगी, थर्ड लार्वल स्टेज है वो होगी इसकी इन्फेक्टिव स्टेज। और ये लार्वी रहते किसमें है, लिम्फ नोड में पड़े रहते हैं। ठीक है, बॉडी में जो लिम्फ नोड है उसके अंदर रहते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया लिम्फेटिक फाइलेरिया। तो आपको तीन चार चीजें सामने निकल के आई यहाँ से कि बुचरेरिया है, ठीक है, जो बुचरेरिया है, बुचरेरिया बैंक्रप्टी है, ये डिजीज कोज करता है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, या इसको बोलो आप एलिफेंटियासिस, हाथी पांव रोग जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। इसका पैथोजन हो गया आपकी बुचरेरिया बैंक्रप्टी, ये तो हो गया आपके पैथोजन। वेक्टर दैट मीन जो पैथोजन को कैरी करता है वो हो गया फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। और जो बुचेरिया इसके काफी सारे लार्वी होते हैं, उन लार्वी को बोलते हैं माइक्रोफाइलेरी। और माइक्रोफाइलेरी की जो थर्ड लार्वल स्टेज होती है वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, दैट मीन वही बॉडी के अंदर इंजेक्ट होती है, थर्ड लार्वल स्टेज। और ये रहते किसमें है, ये रहते हैं बॉडी के अंदर लिम्फ नोड में, और इसलिए इसको नाम दिया लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। ठीक है, तो दो बातें हो गई। और बात करें इसके, फिर आता है आपका एस्केरिस।
ठीक, एस्केरिस की अगर अपन थोड़ी सी डिटेल में स्टडी करें, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं एस्केरिस के देखें। एस्केरिस के अंदर एम्पिड केमोरिसेप्टर होता है। एस्केरिस को इंटरमीडिएट होस्ट नहीं चाहिए, इंटरमीडिएट जैसे गुचरेरिया को चाहिए था, यहाँ पे नहीं चाहिए, इंटरमीडिएट होस्ट नॉट रिक्वायर्ड। ठीक, पहली बात ये हुई। इसके अंदर पीनियल सिटी पाई जाती है, पीनियल सिटी पाई जाती है जो एज ए कोपुलेटिव ऑर्गन काम करेगी। ठीक है, पीनियल सिटी होगी। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन, ये जितनी बातें कर रहे हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड बातें, पोर्टपाल की लाइनें हैं। एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन और फैट है वो एपिडर्मिस में स्टोर होती है एस्केरिस में, ये आपको ध्यान रखना। एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन फैट स्टोर्ड इन एपिडर्मिस। ठीक है, ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं। इसका जो क्यूटिकल का कोर्टेक्स लेयर है वो बनता है हिरेटिन का, क्यूटिकल लेयर ऑफ कोर्टेक्स मेड बाय केराटिन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंदर एम्पिड केमोरिसेप्टर होगा, बहुत सिंपल सी बात है। और इसमें बात करें पीनियल सिटी हो गई आपकी। एस्क्रिस का जो मेल और फीमेल है, मेल एस्क्रिस होगा उसका पोस्टीरियर एंड है वो कर्व्ड होता है। मेल एस्क्रिस और फीमेल एस्क्रिस का आइडेंटिफिकेशन ऐसे किया जाता है। तो मेल एस्क्रिस है, इसका पोस्टीरियर एंड है वो कर्व्ड होता है, पोस्टीरियर एंड कर्व्ड। ठीक है, और फीमेल का कैसा होता है, फीमेल एस्क्रिस का जो पोस्टीरियर एंड है वो क्या होता है, स्ट्रेट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, स्ट्रेट होता है। माउथ का जो एस्क्रिस का माउथ है वो 3 लिप से कवर्ड होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जो इसका माउथ है, बॉडी होल की बात हो गई। 3 पेयर्स ऑफ ट्राई रेडिएट लिप्स पाए जाते हैं जो कि लेट्रोवेंट्रल भी है, और एक माउथ पाया जाएगा। और इसमें बात करें जो इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिक होती है वो 4 होती है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिक, ये आपको ध्यान देना। ठीक, और इसमें बात करें एस्क्रिस की जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो होती है सेकंड लार्वल स्टेज, ये ध्यान रखना आप। जैसे वुचरेरिया की थर्ड थी, वो एस्क्रिस की होती है सेकंड लार्वल स्टेज इन्फेक्टिव। ठीक है, ये बातें हो गई इसकी। और इसमें बात करें के अंदर और इम्पोर्टेंट अपन देख ली इसकी एस्क्रिस की, जहां से क्वेश्चन अराइज होते हैं। और इसमें बात करें माउथ एस्केरिस का, वो लेबिया से गार्ड होता है। माउथ ऑफ एस्केरिस इज गार्ड बाय लेबिया। और एस्केरिस की जो फाइनल और फोर्थ मोल्टिंग होती है लास्ट, वो होती है इंस्टेटाइन में, ये आपको ध्यान रखना। फाइनल एंड फोर्थ मोल्टिंग ऑफ एस्केरिस इन इंटेस्टाइन, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो फाइनल और फोर्थ मोल्टिंग है वो कहाँ होती है, वो होती है इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और इसमें बात करें इसके जो लिप्स हैं, एस्क्रिस के जो माउथ पे लिप्स होंगे वो 3 लिप्स होंगे, 3 लिप्स ऑन माउथ। एक तो होगा डोर्सल और 2 होंगे वेंट्रोलेटरल। ठीक है, 3 लिप्स हैं तो एक तो हो गया 1 डोर्सल एंड 2 है वो वेंट्रोलेटरल होंगे, ये आपको ध्यान रखना एस्क्रिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, एस्क्रिस की इंपॉर्टेंट बातें थी अपन ने डिस्कस कर ली। ठीक है, आई थिंक ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें अपन ने इसके सिंपल फीचर्स देखे हैं, इसको थोड़ा और समराइज कर लेते हैं, जो एग्जाम की पर्पज से बातें हैं और एक बार थोड़ी रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग जो सेशन है, एग्जाम ओरिएंटेड लाइन जो एस के एलिमेंट इसको सबसे यूनिक बताती है। ठीक है, तो पहली बात तो स्यूडोसिलोमेट है, ये आपको ध्यान रखना है। स्यूडोसिलोमेट्स। ठीक है, दूसरी बात इसके अंदर एच सेप एक्सक्रेटरी सिस्टम, एच सेप एक्सक्रेटरी सिस्टम। लिम्फेटिक फाइलेरियस इसकी जो थर्ड माइक्रोफिलेरी स्टेज है वो इन्फेक्ट करेगी। ठीक है, थर्ड लार्वल स्टेज ऑफ
माइक्रोफाइलेरी, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियस, इसे आपको ध्यान रखना। और जो एस्क्रिस की होगी वो एस्क्रिस की होगी सेकंड लार्वल स्टेज। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, वुचरेरिया की थर्ड होगी और एस्क्रिस की सेकंड लार्वल स्टेज और एस्क्रिस की इन्फेक्टिव। ठीक है, वो एक और एक चीज आती है यहाँ पे निकल के एस्क्रिस के लिए कि इनके अंदर जो ओवरी है, एस्क्रिस अपन यही पढ़ा, ये रहा एस्क्रिस। एस्क्रिस में एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर टेस्टिस तो होगा एक, एस्क्रिस में ओवरी तो है दो और टेस्टिस एक है। ये आपको ध्यान रखना ही रखना कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि इनके अंदर टेस्टिस तो सिर्फ एक है एस्क्रिस में और ओवरी दो होती है। ठीक है, ये स्पेसिफिक लाइन है इसकी, ओवरी दो होंगी और टेस्टिस एक ही होगा इसके अंदर, तो ये चीज ध्यान रखना एस्क्रिस के लिए। और अपन बातें करें तो लिम्फेटिक फाइलेरियस, इसकी बात होगी। एक यूटेली कैरेक्टर पाया जाता है एस्केलेमिंथिस में, यूटेली, जिसमें नंबर ऑफ सेल सेम रहता है। और इसके अलावा बात करें, इनमें गोनाड्स है वो टिलोजेनिक होते हैं, गोनाड्स टिलोजेनिक, मतलब एंड पे पाए जाते हैं गोनाड्स टिलोजेनिक। ठीक है, एस्केलेस में टेस्टिस की बात हो ही गई। और इसमें बात करें तो अपन सिनकाइटिल एपिडर्मिस है, जैसे उसमें पाई जाती है प्लेटियल एल्मंथिस में। एस्केलिस में जो फूड है, एक चीज और ध्यान रखना, एस्केलिस में जो फूड है वो इंटेस्टाइन, मसल्स और एपिडर्मिस तीनों में स्टोर होता है। एस्केलिस में फूड फूड स्टोर्ड इन इंटेस्टाइन, मसल्स और एपिडर्मिस। ठीक है, और अपन ने पढ़ा था एपी, जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन और फैट है वो आपकी स्टोर रहती है एपिडर्मिस में। ठीक है, और इसके अलावा बात करें, ठीक है, स्यूडोसिलोमेट है, एस शेप्ड एक्सक्रीट सिस्टम है, थर्ड लार्वल स्टेज हो गई माइक्रोफैलेरी की, सेकंड हो गई आपकी एस्केरिस की, और यूटेली है, गोनाड टिलोजेनिक है, स्यूडोसिलोमेट है। आई थिंक ये इसमें इंपॉर्टेंट चीजें थी जो अपन ने डिस्कस कर ली हैं, जो एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो आज का अपना एस के एलिमेंट्रीज वाला फाइलम भी कंप्लीट है। इसके बाद में अपन कल डिस्कस करेंगे आपका फाइलम एनालिटा। एक बार इसको दोबारा ऊपर से लेके अभी तक नीचे पूरा रीड आउट कर लेते हैं जो अपने स्टडी किया अभी। ठीक है, एस के एलिमेंट्रीज की बात करें, इसको बोला था अपने राउंड वर्म, नेम दिया था गेगन बार ने। ठीक है, नेम गेगन बार, बॉडी सिलेंड्रिकल, बायलेटरल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, दैट मींस एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट प्रेजेंट है। स्यूडोसिलोमेट है, जो स्यूडोसिलोमेट डेवलप होती है आपकी ब्लास्टोसिल से, ये आपको ध्यान रखना। स्यूडोसिलोम डेवलप होगी ब्लास्टोसिल से और सिलोम डेवलप होगी आपकी मेसोडर्म से। स्केलेटन इसमें अब्सेंट है, लेकिन एक फ्लूइड प्रेशर होता है स्यूडोसिलोम में जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्केलेटन, जो बॉडी शेप मेंटेन रखता है, ये आपको ध्यान रखना है। बॉडी वॉल है वो कंसिस्ट होती है एपिडर्मिस, क्यूटिकल और मसल्स लेयर से। तो एपिडर्मिस है इसकी वो होती है सिनकाइटिल, दैट मींस मल्टीन्यूक्लिएट है। क्यूटिकल है जो एपिडर्मिस से सीक्रेट होगी, और एक पाई जाती है आपकी मसल्स लेयर जिसके अंदर ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना। ब्लड सर्कुलेट सिस्टम है वो एब्सेंट है, रेस्पिरेशन होगा जनरल बॉडी सरफेस से। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेनेट सेल से डेवलप होगा, ये आपको ध्यान रखना। रेनेट सेल का नाम आते हैं, आपको माइंड में आना चाहिए कि स्यूडोसिलोमेट्स की बात कर रहा है एस कैल्मेंथिस की, और ये एच शेप्ड होता है। नर्व सिस्टम है वो नर्व रिंग और नर्व कोड से बनता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और यूटेली करेक्टर पाया जाता है। सेंस ऑर्गन हो गया, इसमें तीन टाइप के हैं, पेपिली, एम्पिड और फेजमिड। पेपिली, एम्पिड, फिर आता है आपका फेजमिड। ठीक है, एम्पिड और फेजमिड ये दोनों क्या है, कीमोरिसेप्टर, और पेपिली है टेंगोरिसेप्टर। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन इसका बेस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फेजमिड, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्लास है एम्पिड फेजमिड, यहाँ पे फेजमिड अब्सेंट है, फेजमिड अब्सेंट, और यहाँ पे फेजमिड आपका प्रेजेंट है। ठीक है, एफेजमिड में दो ही एनिमल्स हैं, डेस्मोस्कोल्स और एनोप्लस। यहाँ पे आता है आपका ड्रैगनकुलेसिस, एस्केरिस, ट्राइक्यूरिस, एंटेरोबियस, एनसाइलोस्टोमा, वुचरेरिया, लोवा लोवा। बात करें अपन कॉमन नेम की तो ड्रैगनकुलेसिस को तो बोलते हैं गिनी वर्म, एस्केरिस को बोलते हैं राउंड वर्म, ट्राइक्यूरिस को बोलते हैं विप वर्म, एंट्रोबियस को बोलते हैं पिन वर्म, लोवा लोवा को बोलते हैं आई वर्म, एनसाइलोस्टोमा को हुक वर्म, और वुचरेरिया को बोलते हैं फाइलेरियल वर्म, ये आपको ध्यान रखना। जो डिजीज कोजिंग एनिमल्स है इसके, एक तो आता है आपका ड्रैगनकुलेसिस,
जो कोज करता है आपके नारूबाला रोग, ठीक है। वेक्टर इसका साइक्लोप्स है। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी है, ये डिजीज कोज करता है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, और इसका पैथोजन हो गया वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, वेक्टर हो गया फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। इसके लार्वी होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोफाइलेरी, और थर्ड लार्वल स्टेज है वो होती है इसकी इन्फेक्टिव स्टेज, जो कि डिस्ट्रॉय करती है लिम्फ नोड को। एस्केरिस की बात करें, ये थोड़ा स्पेसिफिक एनिमल्स है फाइलम एस्केलमेंथिस का, तो इसमें इंटरमीडिएट होस्ट नहीं चाहिए, दैट मींस इसको प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ इसको एक ही चाहिए। पिनियल सिटी पाई जाती है। एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन और जो फैट स्टोर्ड है वो होती है एपिडर्मिस में। क्यूटिकल लेयर बनती है कॉर्टेक्स जो बनती है हीरेटिन से। मेल एस्क्रिस है उसका पोस्टीरियर एंड कर्व्ड होता है, जो कि फीमेल का एकदम सीधा होता है, ये इसका यूनिक फीचर है फीमेल और मेल को डिफरेंशिएट करने का। फोर्थ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रिक पाई जाती है, ये जानते हैं 4 पाई जाती है, कोटपाल की लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन। इन्फेक्टिव स्टेज होती है इसकी सेकंड लार्वल स्टेज एस्क्रिस की। माउथ ऑफ एस्क्रिस गार्ड बाय लेबियम। फाइनल और फोर मोल्टिंग होती है वो होती है इंटेस्टाइन में। 3 लिप्स पाए जाते हैं इसमें माउथ पे, एक तो होता है डोर्सल और 2 होते हैं डोर्सो वेंट्रल वेंट्रोलेटरल सॉरी। अब जो एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं, स्यूडोसिलोमेट्स हैं, एज शेप्ड एक्सक्रीट सिस्टम है, थर्ड लार्वल स्टेज है, और माइक्रोफेलेरी। सेकंड हो गया आपके एस्क्रिस की, और यूटेली है, और गोनार्ड टिलोजेनिक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप एक चीज ध्यान रखना, एस्क्रिस की तो इन्फेक्टिव होगी, ये एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूज करता है। एस्क्रिस की तो सेकंड स्टेज है लार्वल की, सेकंड स्टेज ऑफ लार्वा वो इन्फेक्ट करेगी, ठीक है। एस्क्रिस की जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो सेकंड होगी। और लिम्फेटिक जो वुचरेरिया है, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी थर्ड लार्वल स्टेज होगी, ये आप ध्यान रखना, थर्ड लार्वल स्टेज, ठीक है। वो कौन सी होगी, थर्ड लार्वल स्टेज है, वो इन्फेक्शन कोज करेगी। और एक चीज ध्यान रखना, जो वुचरेरिया के लार्वी है माइक्रोफाइलेरी किसको बोलते हैं, माइक्रोफाइलेरी। जो जुवेनाइल लार्वी होते हैं, जुवेनाइल लार्वी ऑफ वुचरेरिया, उसको बोलते हैं माइक्रोफाइलेरी, ठीक है। तो ये सारी काम काम की बातें थी आपके। होपफुली ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और जिन्होंने पहले के सेशन नहीं देखे वो भी प्लेलिस्ट में जाके सारे फाइनल में देख सकते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फाइलम एनालिटिक्स साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।